हेलो एवरीवन, you're watching फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। सो हाउ टू लूज बेली फैट। अलग अलग तरह की डाइट्स आ रही हैं, अलग अलग तरह का वर्कआउट आ रहा है, बट जो कोर इसका रीजन है वो लोग भूल जाते हैं और उसी पर है ये पूरा वीडियो। ये एक पूरा साइंस बेस्ड वीडियो है। कुछ एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाऊंगी और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट टू नो एक प्राइम कॉज जो हो सकता है आपके बेली फैट का और क्या कर सकते हैं आप उस बेली फैट को हटाने के लिए। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक के अंदर किस तरह से डाइजेस्ट हो रहा है वो बहुत मैटर करता है, ना सिर्फ आपकी बेली फैट के ऊपर बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ और फिटनेस के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। सो हाउ डू वी डाइजेस्ट आवर फूड। हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर हमारा फूड पाइप है, फूड पाइप से नीचे जाता है स्टमक है। स्टमक के अंदर फूड ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद ही वो आगे मूव करता है। स्टमक के अंदर एसिड्स होते हैं, वो एसिड्स आपके फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और वो एसिड्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। नाउ दैट एसिड इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, क्या होगा अगर आपकी बॉडी के अंदर या आपके स्टमक के अंदर वो एसिड कम है। ऐसे में आपका फूड जो है वो अच्छी तरह ब्रेक डाउन नहीं होगा। फूड अगर अच्छी तरह ब्रेक डाउन नहीं होगा तो फूड का जो रेसिड्यू है, यानी बहुत देर तक जितना उसको रहना चाहिए उससे ज्यादा वो आपके स्टमक में रहेगा, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे देर में स्पॉइल होकर बैड बैक्टीरिया का फूड बनेगा। यानी आपके गट के अंदर जो बैड बैक्टीरिया है उन्हें वो स्ट्रेंथन करेगा, विच इज बैड फॉर योर डाइजेस्टिव हेल्थ। आपकी गट हेल्थ के लिए वो खराब है। जिन लोगों को बेली फैट होता है दे ऑल्सो कंप्लेन ऑफ ब्लोटिंग। वो लोग इंडाइजेशन की कंप्लेन करते हैं, गैसी होने का उन्हें कंप्लेंट होती है। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन योर स्टमक। आपने सुना होगा 70 to 85% ऑफ आवर इम्यूनिटी लाइज इन आवर गट। और हमारे गट को कौन सपोर्ट करता है? ये एसिड्स। ऑब्वियसली गुड बैक्टीरिया होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। इनडाइजेशन का जो एक मेन कॉज होता है वो ये हो सकता है कि आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कम बनने लग गया है। वो क्यों कम बनता है? तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। स्ट्रेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज। जो लोग टाइम से नहीं सोते या कम सोते हैं उनकी बॉडी के अंदर ये एसिड कम बनने लगता है। एज के साथ आफ्टर 30-35 ये एसिड कम बनने लगता है। अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है तो उसका कॉज भी ये हो सकता है, उसका एक सिम्टम भी हो सकता है ये। इसके बाद अगर आप बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, अगर आप बहुत जल्दी खाना खाते हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं, आप बहुत ज्यादा सिडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं, तब आपकी स्टमक के अंदर ये एसिड कम बनने लगता है। नाउ ये जो टेस्ट है वो बहुत बेसिक टेस्ट है, बहुत ही जनरल। कोई आप इसको डायग्नोस्ट कि किसी डॉक्टर ने कर लिया वो मत मानिएगा। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कि वो टेस्ट आपको कैसे करना है। तो मेरे पास यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर है। ये टेस्ट वैसे मैं कोई भी विनेगर से कर सकती थी। विनेगर बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, इनफैक्ट इससे कई गुना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता है एसिड जो हमारे स्टमक के अंदर होता है, जो फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। ना यहाँ पर मेरे पास है बेकिंग सोडा। सो जस्ट सी, मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून ऐड किया ऑफ बेकिंग सोडा। नो ऐसा ही कुछ इफेक्ट होगा हमारी बॉडी के अंदर जब जो मैं आपको टेस्ट बताऊंगी वो आप घर पे करेंगे। सो यू कैन सी कि किस तरह से ये रिएक्ट कर रहा है विनेगर के साथ। नाउ अगर मैं इसी विनेगर के अंदर एसिड लेवल को कम कर देती हूँ, अगर मैं इसे डाइल्यूट कर दूंगी तो ऑब्वियसली इसके अंदर एसिड लेवल कम हो जाएंगे। और एसिड लेवल जब कम हो जाएंगे और तब मैं अगर इसके अंदर इतना ही, तो यहाँ जब मैंने डाला है तो उतना फिज नहीं हुआ है इसके अंदर जितना इसके अंदर जल्दी फिज हुआ था। सो यही कुछ होता है हमारे स्टमक के अंदर भी जब हमारे एसिड लेवल्स कम हो जाते हैं। तो ये टेस्ट आपको कैसे करना है? सबसे पहले ये टेस्ट 3 लोगों को नहीं करना है। नंबर 1, अगर आप किसी ऑलरेडी एंटी एसिड पे हैं या फिर आप मॉर्निंग में एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हैं, अगर आप एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हैं उसको बंद कर दीजिए फॉर मे बी अ वीक एंड देन टेक दिस टेस्ट। अगर आप किसी ऑलरेडी आप अगर ऐसा कुछ ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इंक्रीज करने के लिए सप्लीमेंट्स, तब आप उसे नहीं करेंगे। आप जब घर पे ये टेस्ट करेंगे तब आपको
बिना कुछ खाए एम्प्टी स्टमक आपको ब्रश भी नहीं करनी है. यू डोंट हैव टू ड्रिंक वाटर, यू डोंट हैव टू ड्रिंक एनीथिंग और ईट एनीथिंग. सिंपली आपको उठते ही क्या करना है, पानी लेना है. दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू. नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड इज बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून. वाटर आप थोड़ा सा ल्यूकवार्म ले सकते हैं, ठंडा पानी बहुत ज्यादा नहीं लेना है. एंड यू नीड योर फोन जिसके अंदर आप टाइमर सेट करेंगे. और आपको पानी के अंदर 100 ml पानी के अंदर ऐड करना है 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा. एंड देन आपको इमीडिएटली टाइमर ऑन कर देना है और आपको देखना है कि आप कितना देर में उसके बाद बर्प करते हैं या डकार आपको कितनी देर में आती है. सो बेसिकली अगर आपके स्टमक के अंदर स्टमक एसिड अच्छे हैं तो आपको 1 to 3 मिनट्स के अंदर ही बर्प आएगी. अगर आपके स्टमक के एसिड जो है वो नॉर्मल है, एवरेज है, तो 5 मिनट के अंदर. एनीथिंग बियॉन्ड दैट इज अ साइन कि आपकी बॉडी के अंदर स्टमक एसिड कम हो गए हैं. सो आई टुक दिस टेस्ट when I was conducting a workshop. मैंने एक workshop attend की थी in 2016 and that was the time when I had delivered or I had a lot of issues related to indigestion. I remember कि 8 मिनट के अंदर मुझे बर्प आई थी and that was not a good sign. So मैंने again ये टेस्ट किया और आपको ये टेस्ट करना चाहिए especially if you are above 30 to check on and off. एक साल में आप एक बार कर सकते हैं. हो सकता है कि पहले ही बार ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट ना हो, तो इन केस यू हैव सम डाउट्स तो आप इसे लगातार 3 दिन करके एवरेज टाइम निकाल सकते हैं. तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मेरा टेस्ट कैसा रहा. ये मैंने एक दिन अपना ये रिकॉर्ड किया. सो लेट्स वॉच दैट फर्स्ट. सो आई टुक दिस टेस्ट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड एज यू कैन सी मेरे पास पानी है, बेकिंग सोडा है और मैं बेकिंग सोडा पानी में मिक्स करूँगी. सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनएक्सपेंसिव टेस्ट जो आप घर पे कर सकते हैं टू चेक योर स्टमक एसिड. येस दे आर हायर टेस्ट जो लैब में होते हैं, बट आई थिंक फॉर हु हैज़ डाउट्स अबाउट इट कैन गो फॉर इट. बट अगर आपको लगे कि बहुत कम है तो इट इज़ बेटर टू गेट इट डायग्नोस्ड प्रॉपरली. नेक्स्ट थिंग इज़ कैसे काम करता है ये आपकी बॉडी के अंदर. जैसे मैंने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो काफ़ी एसिडिक होता है. वो जब मिलता है सोडा से, बेकिंग सोडा के अंदर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और जब ये दोनों मिलते हैं तो रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वो ऊपर से आपकी बॉडी से निकलता है. एंड दैट इज़ हाउ व्हेन इट ट्राई टू एग्जिट फ्रॉम योर बॉडी तो आपको बर्प आती है. सो आई गॉट माई बर्प क्लोज टू 4.5 मिनट. सो मेरे स्टमक एसिड्स एक्सीलेंट नहीं है बट आई थिंक दे आर एवरेज. आई नीड टू स्टिल वर्क ऑन देम. तो आप भी ये टेस्ट कीजिएगा और बताइएगा कैसा रिजल्ट रहे. हाउ टू इंक्रीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन योर स्टमक, उसके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले आपको अपनी हैबिट्स, खाने की हैबिट्स इंप्रूव करनी है. यू मेक श्योर यू चू योर फूड नाइसली. नेक्स्ट इज ऐड फर्मेंटेड फूड इन योर डाइट. और मैं बहुत टाइम से ये बोलती आ रही हूँ. आई हैव शेयर्ड सो मेनी रेसिपीज. हाल ही में मैंने कांजी की रेसिपी शेयर की है, मैं आंवली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मैंने अलग अलग तरह की ड्रिंक्स की रेसिपी शेयर की है. इसके अलावा आप एप्पल साइडर विनेगर इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर. अनदर इंग्रेडिएंट दैट यू कैन ऐड टू योर डाइट इज जिंजर. सो ऑलवेज आई हैव सेड, आई थिंक मल्टीपल टाइम्स मैंने ये बोला है कि आफ्टर माई डिलीवरी आई स्टार्टेड हैविंग अ कप ऑफ जिंजर टी पोस्ट माई लंच एंड दैट रियली हेल्प्ड. सो आप डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपका अगर स्टमक एसिड कम है तो जिंजर टी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा आप उस पर डिपेंड रहेंगे. क्योंकि इनिशियली जब तक आपको लग रहा है कि आपका स्टमक एसिड वीक है तब आप इनिशियल 3-4 मंथ तक जब तक वो बढ़ते नहीं है आप ये ले सकते हैं. इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो है दैट यू मेक श्योर कि आप अपनी डाइट के अंदर प्रोसेस्ड फूड या फिर जितने भी जंक फूड है उन्हें कम कर दें. इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप हो सके तो डेयरी में सिर्फ दही को अपनी डाइट के अंदर रखें अगर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है. स्ट्रेस जो है आपका सबसे बड़ा दुश्मन है. इट इज़ द बिगेस्ट एनिमी. सो स्ट्रेस को कम करें. अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट करने के लिए यू कैन ट्राई द क्रेसेंडो मेथड ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग, जिसके बारे में मैं बहुत बात कर चुकी हूँ. यू कैन वॉच माई वीडियोज ऑन इंटरमीडिएट फास्टिंग. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको स्लीप भी अपनी बेटर करनी होगी. सो इन केस यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दैट बेली फैट, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे ध्यान दें. आप अपने ब्लोटेड बेली को बिल्कुल कम रखें और उसका यही एक सोल्यूशन है, दैट इज़ टू इंक्रीज दी
acid level, to support your good bacteria, to support your gut health. So thanks for watching. I hope you like this video. Do share this video. अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ये जो मैंने आपको बताया है, प्लीज कमेंट करके अपने टाइमिंग्स जो है वो शेयर कीजिए कि आपका क्या रहा टाइम, ताकि बाकी लोग उससे रिलेट कर सके. टू डू मेंशन योर टाइमिंग विद अस, और ये मुझे भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि एवरेज लोगों का stomach acid. And if you don't mind, you can also write down your age with that. Do share this video with your friends and family member. Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active and stay happy. I'll be back very soon. Bye bye.